सीयूईटी पीजीएलएलबी एग्जामिनेशन आ चुका है, एकदम पास एग्जामिनेशन आ गया है। आई होप आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे। मैं कुछ फाइनल बातें आपसे एग्जाम होने से पहले करना चाहती हूँ, इसीलिए आई एम कमिंग आउट विद दिस वीडियो। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोग पढ़ रहे होंगे। जस्ट टू गिव सम पेप टॉक एंड कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं डिस्कस करने के लिए आज की इस वीडियो को लेके आई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आई होप आपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं, अपना सेंटर देख लिया है, उसमें टाइमिंग भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्लीज रिमेंबर, जो टाइमिंग दिया हुआ है उसमें उस टाइमिंग पे आप पहुंच जाएं वेन्यू पे। और जो गेट क्लोजर टाइम होता है वो भी अलग से स्पेसिफाइड होता है। एटलीस्ट उससे पहले तो आपको पहुंचना ही है इन एनी केस, बिकॉज जब गेट्स बंद हो जाते हैं उसके बाद आपकी एंट्री अलाउड नहीं होती है। सो बी वेरी केयरफुल विद योर टाइमिंग। देन पहले से ही अपनी तैयारी करके रखेंगे। अपना जो भी पेन, बॉल पॉइंट पेन हमेशा याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे आप इसमें बैठ रहे हो, ऑल्दो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और भी जो आपके आगे एग्जाम्स आएंगे उसमें आप हमेशा ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाओ इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इश्यूज रिगार्डिंग दी ओएमआर शीट। क्योंकि जेल पेनिंग पेन में अगर आप लिखते हो तो चीज पीछे छप जाती है, विच इज वाई दैट इज नॉट अलाउड। और ओएमआर शीट में बॉल पेन ही पकड़ता है वो। एंड बाकी आपका जो आईडी प्रूफ है, जो आपने आईडी अपना एडमिट कार्ड देते हुए सबमिट किया है, वो सेम आईडी आपको ले जाना चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, एक वन पीस ऑफ फोटोग्राफ यू कैन टेक अलोंग विथ यू। बाकी ध्यान में रखिए कि आपका जो भी प्रेपरेशन है अभी तक का वो हो चुका है। उसको आपने अगर नोट्स वगैरह बनाए हैं उससे अपना रिवाइज करते रहिए, एग्जाम से पहले यही चलेगा। कोई भी नया टॉपिक प्लीज उठाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली कंफ्यूजन होगा, एंजाइटी होगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट गया है, अभी नहीं उठाया है, आप वो उठाना चाहो तो वो उठा सकते हो, बट उसको इस माइंडसेट के साथ उठाना कि जस्ट इन केस क्वेश्चन आ गया तो मेरे को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम डूइंग दिस, कोई स्ट्रेस उस चीज का मत लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारे जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म से हो, कहीं से भी लिए हो, आपने वो टेस्ट अच्छे से दे दिए हैं, समझ लिया है कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी तक क्लियर होना चाहिए। मैं काफी बार बोलती आई हूँ एनालिसिस के लिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आंसर गलत है तो वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहा है, या फिर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता ही नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चन। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्जाम के बाद आके दे टेल मी कि मैंने सारा पेपर अटेम्प्ट किया, 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सी यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए। कोई भी क्वेश्चन जहां पे भी आपको श्योरिटी नहीं है उसमें आता है, ऑप्शन आता है कि आप उसको मार्क कर सकते हो फॉर रिव्यू, या आप उसको क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हो टू सी दैट लेटर। तो वो ऑप्शंस अपने एक्सरसाइज कीजिएगा, डायरेक्टली उसको सबमिट मत कीजिएगा। और याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो वो क्वेश्चन अगर आपने मार्क किया है वो सबमिट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जहां पर जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको आप बाद के लिए रखें। टाइम ड्यूरेशन 105 से 90 मिनट्स हो गया, बट इवन देन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। जो आपके इंग्लिश के, जीके के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो स्ट्रेट अवे हो जाएंगे। उसमें क्लियर है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो 10-20 सेकंड की बात है वो क्वेश्चन पढ़ने की। वो क्वेश्चंस भी वन लाइनर होते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत डेप्थ के और बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। टाइम अपना यूज करना मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक आई होप आपको क्लियर है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एग्जाम से पहले आई होप आपने अपनी चीट शीट बना ली है ना। चीट शीट डज नॉट मीन कि एग्जाम में फर्रे ले जाना। चीट शीट बेसिकली मींस वो पेपर जिसपे आप अपने फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हो, एग्जाम से पहले उसको यूज करते हो रिवाइज करने के लिए। तो आपकी वो रेडी होनी चाहिए शीट, जहां पर आप देख सको कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है, वो सब आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये वाले जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये उस शीट पे होनी चाहिए। जहां तक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे अगर मुझे सिटिंग डायरेक्शन में बिठाना है, किसी को डायरेक्शन की बात हो रही है, लोग सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, तो मैं किस तरह से उस डायग्राम को बनाऊंगी। या फिर अगर फैमिली ट्री है तो मैं किस तरह से स्क्वायर्स और सर्कल्स यूज करके उस फैमिली ट्री का डायग्राम बना के उस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगी। तो वो क्वेश्चन की अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो आप हमारी जो सीयूईटी पीजी की मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट है
उसकी स्पीड बढ़ा के 2x 1.5x पे करके स्पीड को अप्रोच देख लीजिए एटलीस्ट बिफोर द पेपर, सो दैट यू नो कि क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो मुझे किस तरह से अप्रोच करना है। और जहां तक एक्यूरेसी की बात है, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, वो इजी हो जाता है। जब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि आपको लग रहा है कि आंसर है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो ऑप्शंस को एक बार एक एक करके एलिमिनेट कीजिए, उससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। रादर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई वुड से कि अगर आपको आंसर आता भी है, डायरेक्ट स्ट्रेट आंसर आता है, एक बार और ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। कभी कभी पेपर्स में ऐसा होता है कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ यही सही आंसर है, बट हो सकता है कि आंसर कोई और हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है इन योर एग्जामिनेशन। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एग्जाम की एंजाइटी में ये सब बातें ध्यान रखना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी तक का जो हम आपसे डिस्कशन करते आए हैं उसको मैं इस वीडियो में समराइज करके आपको बता रही हूँ। टेस्ट वगैरह अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। जहां तक मार्क्स की बात है, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सेफ स्कोर क्या है, देन आई वुड से कि यू हैव टू टारगेट 200 मार्क्स। 300 मार्क्स का पेपर है, 200 टारगेट कर लोगे तो बहुत सेफ जोन में आ जाओगे इस एग्जामिनेशन के लिए। एंड बाकी अगर आपको लगता है कि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली टिल योर एग्जामिनेशन एक्चुअली हैपेंस तब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट भी हम लोग दे चुके हैं, जहां पर आपको इंडिविजुअली जो सेक्शंस हैं उन पे अपने आप को जज कर सकते हो दैट how are you performing, whether you studied the sections, you've done those sections properly or not। वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी और कोई डाउट क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है पेपर को लेके, कुछ डर लग रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। आप अपने जो कमेंट्स हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, एंड देन आई गेट बैक टू यू ऑन प्रायोरिटी बेसिस ऑब्वियसली। एंड बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अभी और भी एग्जाम्स आएंगे आपके आगे। तो एक एग्जाम के ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना बेस नहीं करना चाहिए, और भी एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। आई होप आपने मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म्स भर दिए हैं और आप उन एग्जाम्स में अपियर होगे। ये एग्जामिनेशन जैसा भी होता है ठीक है, लेट इट गो अवे। देन इफ देर आर अदर एग्जाम्स, उसके लिए इस एग्जाम के बाद तैयारी में वापस लग जाना। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टन कि अगर आपको एग्जाम खराब होता है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी रहती है, तो मैं पहले से ही आपको बोल रही हूँ कि इस माइंडसेट से जाओ कि आप इंजॉय करके जितना भी आज तक पढ़ाई करी है, बस पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हैं, और उनको अटेम्प्ट करने जा रहे हो। ये मत सोचो, ये बिल्कुल भी मत सोचना अपने दिमाग में कि मेरी पूरी लाइफ इस एग्जाम पे डिपेंडेंट है, मेरा पूरा करियर इस एग्जाम पे डिपेंडेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी है वो टाइम के हिसाब से आती ही है, मेरा ये मानना है। तो इवन इफ एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होता है या आपका जो स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना स्कोर नहीं आता है, दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ योर लाइफ। बहुत चीजें हैं आगे करने को, देखने को, और भी एग्जामिनेशंस हैं, उनकी तैयारी में लगेगा। एंड ऑल्सो जैसे ही आप एग्जामिनेशन दे के आते हो, डू लेट मी नो क्या क्वेश्चंस आए, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में in another separate video after your exam। Presently, just focus on your exam, don't get distracted, and study very, very well। All the best to all of you।